दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के गुमला जिला के कामडारा प्रखंड में एक ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के गुमला जिले के कामडारा प्रखंड में 5 साल के मासूम के समेत परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने पहले सभी की लाठी डंडे से पिटाई की, उसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। मृतकों में मासूम के अलावा उसके माता पिता और दादा दादी शामिल हैं। खबर है 1 मार्च से 60 साल के अधिक उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में प्रकाश जावड़ेकर व रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आगामी सोमवार 1 मार्च से कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। इसके तहत बुजुर्गों 10,000 सरकारी चिकित्सा केंद्रों व 20,000 प्राइवेट चिकित्सा केंद्रों में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। खबर है तमिलनाडु की केपी मिल्स देगी झारखंड के 10,000 युवाओं को नौकरी। दोस्तों तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित टेक्सटाइल कंपनी केपी मिल्स झारखंड के 10,000 युवाओं को रोजगार देगी। इस मामले में मंगलवार को झारखंड सरकार और कंपनी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि मंगलवार को ही HCL टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट शिवशंकर सुब्बा राव, वाइस प्रेसिडेंट सुब्बा रमन तथा जनरल मैनेजर सुंदर रमन ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना, कहा केंद्र की करतूतों की वजह से बढ़ रही महंगाई। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की करतूत के कारण महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। संक्रमण के इस काल में कई बार देखने को मिला है कि मध्यम वर्गीय परिवार, मजदूर, किसान, गरीब को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार ने जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है। महंगाई की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि है। इससे किसकी कमाई हो रही है यह किसी से छुपा नहीं है। झारखंड सरकार को तो GST का पैसा भी नहीं मिल रहा है। खबर है झारखंड में सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज खोलने की SOP जारी। दोस्तों झारखंड में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों में छूट बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने SOP जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सभी प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग संस्थान 1 मार्च से खुल जाएंगे। इसी दिन से पार्क समेत सिनेमा घर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा शुरू की जा सकेंगी। स्कूल कोई भी परीक्षा ऑफलाइन नहीं ले सकेंगे। आदेश में 1 अप्रैल से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। खबर है सरना धर्म कोड की मांग पर समर्थन का दायरा अब झारखंड की सीमा से निकला बाहर। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत सबसे पहले पहल की थी। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर केंद्र सरकार को आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड जनगणना के कॉलम में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर भेजा था। इस निर्णय से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद बढ़ा, वहीं झारखंड के पड़ोसी राज्यों में जनजातीय समुदाय के बीच उन्हें और लोकप्रिय बनाया। खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा किसी पारा शिक्षक को नहीं हटाए जाएंगे। दोस्तों गैर शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 पारा शिक्षकों ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान और अस्थायीकरण की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए तैयार वर्तमान नियमावली से वे वेतनमान से वंचित हो जाएंगे। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 22 माह से मानदेय नहीं मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। खबर है RBI गवर्नर बोले ऐसा करने से घट जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मोदी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल पर इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर में कटौती की जाए, जिससे कीमतों को घटाया जा सके। दरअसल शक्तिकांत दास ने ये बातें 3 से 5 फरवरी के बीच हुई MPC की बैठक में कही। RBI गवर्नर ने कहा कि तेल के ऊपर से टैक्स को धीरे धीरे कम करना आवश्यक है ताकि कीमतों का दबाव हटाया जा सके। खबर है दुबई की सड़कों पर भटक रहे झारखंड के 2 मजदूर। दोस्तों झारखंड के गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के 2 मजदूर दुबई में काम करने गए। इसके बाद उनकी स्थिति दयनीय हो गई। कुछ दिन काम करने के बाद दोनों को काम से निकाल दिया गया।
न कंपनी द्वारा रहने के लिए जगह दिया जा रहा है और न ही खाने के लिए भोजन। 2 दिन पूर्व दोनों को कंपनी कैंपस से भी बाहर निकाल दिया। उन लोगों के पास दुबई का सिम नहीं है, जिस कारण वे घर में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। खबर है 10वीं पास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 841 निकाली वैकेंसी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस अटेंडेंट के पद पर 841 वैकेंसी निकाली है। इनमें 454 पद अनारक्षित है, 211 पद ओबीसी, 76 ईडब्ल्यूएस, 75 एसटी और 25 एससी के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rbi.gov.in पर जाकर 15 मार्च 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। खबर है झारखंड में बजट से पहले स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोस्तों, झारखंड में 26 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद स्पीकर ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा कोई नाम आता है तो उस पर विचार हो सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक इस पर फैसला स्पीकर ही करते हैं। खबर है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए खुशखबरी। ईएसआईसी ने बीमारी लाभ से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव। दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मंगलवार को हुई बैठक में नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दी है। बैठक में महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में कुछ ढील दी है। ईएसआईसी की इस बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय लिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो महिला बीमा धारक 20 जनवरी 2017 के बाद से इसका दावा कर सकती हैं। आपको बता दें कि महिला बीमा धारकों को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी। खबर है 1 अप्रैल से कम हो जाएगी टेक होम सैलरी, 12 घंटे करना होगा काम। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुएटी पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और भविष्य निधि यानी पीएफ मद में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी इससे प्रभावित होगी। इसकी वजह है कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों को इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। खबर है आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें, सरकार कर रही है इस विकल्प पर विचार। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में ले आए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती हैं। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा है कि 35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है। खबर है स्वदेशी लैपटॉप और कंप्यूटर को मिलेगा बढ़ावा, पीएलआई स्कीम को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। दोस्तों, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी तथा सर्वर के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। पीएलआई योजना के जरिए सरकार का इरादा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है। इन हाईटेक आईटी हार्डवेयर गैजेट्स के लिए पीएलआई योजना को हरी झंडी से पहले पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी। खबर है अब निजी बैंक भी कर सकेंगे सरकारी बैंकों के साथ व्यवसाय। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इसके अनुसार अब निजी बैंक सरकारी बैंकों के साथ देश के विकास में बराबर के साथ ही बनेंगे। अब निजी बैंकों पर सरकारी व्यवसाय करने पर लगी रोक हटा ली गई है। सरकार के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं व सुविधाएं मिलेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी भागीदार होंगे। खबर है 28 फरवरी तक जमा करना होगा ये डॉक्यूमेंट, वरना पेंशन में आएगी दिक्कत। दोस्तों, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 28 फरवरी तक का दिन काफी अहम है। अगर रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस दिन तक
जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया तो पेंशन में दिक्कतें आ सकती हैं। दरअसल पेंशन भोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हर साल पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। इसके जरिए अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है। अगर ये प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया तो पेंशन रुक सकती है। खबर है, एमएसपी खत्म करने का कोई इरादा नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों को कृषि मंत्री ने दिलाया भरोसा। दोस्तों, सरकार का दावा है कि किसानों की आय से संबंधित एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। सरकार का इसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों में किसानों की आय में इजाफा हुआ है और इसे और बढ़ाने के लिए 2021-22 में कृषि लोन का टारगेट 10% बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि लोन का टारगेट बढ़ाने से किसानों की नकदी की कमी भी दूर हो जाएगी।